हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन एंड आज की क्लास में हम जानेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के हमने बहुत सारे तरीके सीखे। 8 स्टेप बताने वाला था जिसमें हम 5th स्टेप पे आज हम पहुंच चुके हैं, बिल्ड ए हाई सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि हम खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। सेल्फ स्टीम इज़ अ वे वी फील अबाउट अवर सेल्फ। व्हेन वी फील गुड द वर्ल्ड लुक्स नाइस, प्रोडक्टिविटी गोज अप एंड आवर रिलेशनशिप आर अ लॉट ऑफ बेटर। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम सभी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो भले ही सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसमें यही बताया गया है कि द रिवर्स इज जस्ट एज ट्रू। व्हाट कुड बी द रीज़न? इट इज़ देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन, को रिलेशन बिटवीन आवर फीलिंग्स एंड आवर बिहेवियर। अगर हम खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो हमारा बिहेवियर भी डगमगा जाता है और हम अच्छा महसूस नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो सेल्फ स्टीम के बारे में है वो ये है कि हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। तो कैसे एक अच्छी सेल्फ स्टीम बना सकते हैं हम इसके बारे में भी जानेंगे। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हाई सेल्फ स्टीम क्विकली, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे इज़ टू डू समथिंग फॉर दोज हु कैन नॉट रीपे यू इन कैश और काइंड। अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम को डेवलप करना चाहते हैं तो उन लोगों की मदद करिए जो आपके लिए बदले में कुछ कर नहीं सकते। जब आप उन लोगों की मदद करते हैं जब बदले में आपके लिए कुछ कर नहीं सकते तो आपकी सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए राइटर जो है, कुछ साल पहले, फ्यू ईयर्स अगो, आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग माई टाइम टू टीच एटीट्यूड एंड सेल्फ स्टीम प्रोग्राम टू जेल इनमेट्स। मतलब, एंड इन जस्ट ए few weeks, I learned more than I had learned in years. After attending my program for 2 weeks, one of the inmates stopped me and said, "Hey Shiv, I'm going to be realized that from the prison in a couple of the weeks." I asked what he had learned it through the attitude development program. He thought for a while and then he said that he felt good about himself. I said, good doesn't tell me anything. Tell me specifically what behavior has changed. I believe that the learning has not taken place unless the behavior changes. So he told me that since the beginning of the program, he started reading the Bible every day. I asked him, what did reading the Bible do to him? He replied that he now feel comfortable with himself and others. Something he hadn't felt before. I said him, that's nice, but the bottom line is that what are you going to do when you leave the jail? He told me he was going to try to be a contributing member of society. I asked him the same question. He gave the same answer. I asked him, what are you going to do when you leave the jail? Obviously, I was looking for the different answer. At this point, is an angry mood, an angry tone, he said, I am going to be a contributing member of the society. I pointed out to be a contributing member of society. I pointed out him that there was a world of difference in what he said earlier and what he said now. उसने पहले कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा नागरिक बनने की, और उसने जब बाद में ये कहा कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा। ये छोटा सा शब्द में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? जब हम किसी चीज़ों के लिए कोशिश का इस्तेमाल करते हैं तो हम वास्तव में कोशिश नहीं, हम एक्चुअल में उस बात को टाल रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम ये करेंगे और अपने मन से हम कहेंगे कि हम ये करेंगे, तो वास्तविकता ये है कि वो इंसान ठान चुका होता है कि उसको वो काम करना है। तो अनदर इनमेट्स who was listening to our conversation and asked, Shiv, what do you get paid to do all this? ए शिव, तुम्हें क्या मिलता है हम लोगों को इतना पढ़ा के? तुम्हें क्या मिलता है हम लोगों को इतना पढ़ा के? तुम हमारे पास आते हो और तुम हमें पढ़ाते हो, क्यों आते हो तुम हमें पढ़ाने? I told him, I feel the feeling that I just experienced was worth more than what I could get paid in a monetary term. उसने बताया कि जो मुझे फीलिंग मिलती है लोगों को पढ़ा के, वो मुझे पैसों के जो उसके बदले मुझे पैसे भी मिलते हैं उससे भी ज़्यादा वर्थवाइल है। वर्थवाइल मीन्स उसकी ज़्यादा कीमती है। ही देन आस्क्ड, व्हाई डू यू कम हेयर? तुम आते क्यों यहाँ पे? आई सेड, आई कम हेयर फॉर माई ओन सेल्फिश रीज़न। मैं अपने निजी रीज़न के लिए यहाँ पे आता हूँ। तो द फीलिंग दैट आई गॉट अपॉन लिसनिंग टू हिम दिस मैन, आई केम हेयर टू गेट दैट फीलिंग्स। व्हेन आई फील गुड, माई सेल्फ स्टीम गोज अप। When my self-esteem goes up, I become more productive everywhere. जब मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस करता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा अच्छे काम करने लगता हूँ। तो मैं अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकूँ इसलिए उन लोगों की मदद करता हूँ जो मुझे बदले में कुछ दे नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी सेल्फ-esteem को डेवलप करने का।
दिस काइंड ऑफ सेल्फिशनेस इज हेल्दी in a nutshell. What you put into the system, you always get back the most of the time. It is more than you can ever put in. But you don't put in with the desire to get something back. मतलब कि आप जब पेड़ बोते हो या बीज बोते हो तो आप जब बीज बोते हो तो उसके बदले आपको फल मिलता है, लेकिन आप बीज बोते समय इस बात का ध्यान नहीं देते कि इस बीज से ही फल मिलेगा, पता नहीं कौन सा बीज का फल देगा, आपको पता नहीं होता इस बात का। ठीक वैसे ही जब हम अच्छे लोगों के लिए मदद करते हैं या अच्छाई के लिए मदद करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि जिसके लिए मदद कर रहे हैं क्या वो हमें बदले में कुछ देगा या नहीं देगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम उनकी मदद करते हैं तो कोई ना कोई तो बीज फल में बदलता ही है। अनदर इनमेट कुछ ने कहा, एक और जो जेल का कैदी था उसने कहा, क्या कहा, What anybody does is their own business. देखो शिव, तुम मेरी बात सुनो कि जो लोग करते हैं ये उनकी अपनी चॉइस है, तुम्हें इससे क्या, तुम क्यों आते हो हमें पढ़ाने के लिए। वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे उससे। तो कहता है when people take drugs it is none of their business। कहता है कि जब लोग ड्रग्स लेते हैं तो उसमें उनका मतलब कि तुम्हारा थोड़ी ना उसमें कोई घाटा है, वो पीते हैं, वो नशा करते हैं, वो उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, तुम्हें उससे क्या। तो वाई डोंट यू लीव देम अलोन, तुम उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। मैंने उससे कहा, माई फ्रेंड, इवन दो आई डिसअप्रूव, हालांकि मैं उसकी बात से सहमत नहीं था, बट आई विल कॉम्प्रोमाइज एंड एक्सेप्ट, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा फिर भी, अगर तुम ये कह रहे हो वट यू आर सेइंग कि जो तुम कह रहे हो उसको बात मान लूंगा, दैट इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, मैं मान लूंगा कि ये मेरा बिजनेस नहीं है। इफ़ यू कैन गारंटी दैट when someone takes a drug and gets behind the wheel of a car and has an accident and the only thing they will ever hit is a tree। क्या कहता हो कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाऊंगा कि मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति नशा करता है, क्या करता है, कुछ भी करता है, एक कंडीशन पे, अगर वो व्यक्ति नशा करके गाड़ी चलाता है और जब उसका एक्सीडेंट होता है तो ये गारंटी दे दो मुझे कि उसकी गाड़ी जो है पेड़ से टकराएगी, वो किसी व्यक्ति से नहीं टकराएगी। अगर तुम ये गारंटी देते हो तो मैं ये कह दूंगा कि भाई मेरे इससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाला नशा करता है या दारू पीता है या बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, मुझे इससे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है, नॉट ऑफ माई बिजनेस। लेकिन अगर वो गाड़ी सिर्फ पेड़ से नहीं टकराएगी तो बिल्कुल ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा बिजनेस है कि मैं उन अनावश्यक, उन शैतान आदतों के लोगों को अपने समाज से दूर रखूँ जो समाज को लिए खतरा है, जो मेरे बच्चे के लिए खतरा है, जो मेरे सगे संबंधियों के लिए खतरा है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की जान जा सकती है। तो ये बिल्कुल 100% मेरा बिजनेस है कि मैं उन लोगों को समझाऊं या उन लोगों को समाज से दूर रखूं ताकि वो उन गलत आदतों पढ़ के हमको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कहने का मतलब ये कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हम ये देखते हैं कि बुरे लोगों से हम दूर भागते हैं, बट वास्तविकता ये है कि बुरे लोग आपसे दूर नहीं भाग सकते, बुरे लोग आपके साथ ही रहेंगे, आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। तो फ़ायदा इसी बात में है कि आप उनको अपना माने और उनको सुधारने की कोशिश करें, उनको अच्छा बताने की कोशिश करें, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, इससे भी आपकी सेल्फ स्टीम डेवलप होती है। ठीक है, तो ये कहानी थी, ये मैंने आपको बताई।